नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण छठवीं कैलाश संहिता 16वां अध्याय शिव तत्व विवेचन। सूत जी बोले, जब इस प्रकार वेद गुरु ने वेदार्थ का उपदेश किया तो सुनकर मुनि श्रेष्ठ को परमात्मा में संदेह हुआ। तब उन्होंने कहा कि हे स्वामिन, आपके मुख कमल से जो मैंने ओमकार रूप अमृत का पान किया है, उससे मेरा ज्ञान दृढ़ हो गया है और इस विषय में कुछ भी संदेह न रहा। फिर भी मैं आपसे यह थोड़ा प्रश्न करता हूँ कि सदाशिव से लेकर कीर्ति पर्यंत यह जो जगत रूप की स्थिति है और जो सर्वस्त्र स्त्री पुरुष रूप में दिखती है, इस प्रकार के रूपवान जगत के लिए वही सनातन देव कारण है कि यह स्त्री पुरुष तथा नपुंसक रूप और कोई है अथवा उनका रूप क्या है। जब मुनि ने इस प्रकार पूछा तो उपनिषद द्रभित इस रहस्य को समझकर प्रभु स्कंद जी कुछ हंसते हुए बोले, हे मुने, इस गुप्त ज्ञान को शिवजी ने कहा है, ध्यान देकर सुनो। कर्म सत्ता से लेकर जितना कुछ शास्त्रवाद है वह सब ज्ञानदायक है। विचारवान उसे विवेक पूर्वक सुनते हैं। शिवनादिक पहले से ही 6 मुनियों के द्वारा शापित और अन्यथावादी हैं, अतएव उनकी वार्ता कदापि सुनने योग्य नहीं है, क्योंकि उन्हें तो क्षिति और अंकुरादि कर्तव्यजन्य देखने से भी और अनुमान प्रयोग से भी परमेश्वर का रूप सिद्ध नहीं होता है और वे अन्य अवसर की प्रतीक्षा करते हैं। यह तो प्रत्यक्ष प्रपंच का दर्शन अवलंबन है। परमेश्वर महात्मा को जाने, इसमें संदेह नहीं। स्त्री पुरुष रूप विश्व प्रत्यक्ष ही दिखलाई पड़ता है। श्रुतियों ने कहा कि सच्चिदानंद ब्रह्म इन रूप से सत्य प्रतिपादित होता है और वही प्रपंच की निर्वृत्ति करने वाला शब्द तथा सदात्मा कहलाता है। फिर वही अपने प्रकाश से चित होकर जगत का कारण हो जाता है, परंतु वे शिव की भक्ति भाव को प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से शिव महापुराण छठवीं कैलाश संहिता का 16वां अध्याय समाप्त। बोले उमापति महादेव की जय। 17वां अध्याय शिव के अद्वैतवाद सहित सृष्टि क्रम वर्णन। वामदेव बोले, हे भगवान, पहले तो आपने यह कहा कि प्रकृति से नीचे नियति और ऊपर पुरुष हैं, वह अब आप यह दूसरा क्या कहते हैं? माया से संकुचित रूप को तो आपने कहा कि वह नीचे है। अस्तु हे नाथ, मेरा ये संशय दूर कीजिए। स्कंद जी बोले, हे मुने, यह अद्वैत स्वयंवाद में किसी प्रकार भी द्वैत का समावेश नहीं, यह ईश्वर और अविनाशी है। इस प्रकार वह एक ही से सच्चिदानंद रूप वाले और ब्रह्म है, जिसे सर्वज्ञ, सबका कर्ता और त्रिदेवों का उत्पादक कहा जाता है। शिवजी ही अपनी माया और इच्छा से संकुचित रूप से समान पुरुष हो गए हैं, जिनमें 5 कलाएं हैं, और जो भक्ता है वही पुरुष प्रकृति के गुणों का भोक्ता है, वही समष्टि और वही चित्त प्रकृति तत्व है। सत्वादि भयों से प्रकृति के गुणों से बुद्धि और बुद्धि से 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ है। फिर जिससे तेज और उसके मन बुद्धि तथा इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है और मन का रूप संकल्प विकलात्मक है। इसी प्रकार बुद्धि इंद्रिय कान तत्वक जीवा नासिका शब्द रूप स्पर्श रस गंध प्रवृत्ति और बुद्धि तथा इंद्रियों में श्रोत का क्रम कहा गया है और अहंकार से कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति हुई है, जिन्हें तत्वदर्शी मुनियों ने सूक्ष्म कहा है, और कार्य सहित सब कर्मेंद्रियां और वाक पानी पाद उपस्थ इस प्रकार बोलना, ग्रहण करना, जानना और त्यागना जिनकी क्रियाएं हैं। फिर उनकी तमन्नाएं हुई, जिनसे शब्दादि रूप हुए, और जिसने आकाश तथा अवकाश वहन पाचन वेग और धारा जिनके व्यापार हुए। सूची बोले, जब वेदांत युक्त इस प्रकार का वचन स्कंद जी ने कहा तो ऋषि वामदेव जी मगन हो बार बार पृथ्वी पर गिरकर उनको दंडवत करने लगे, क्योंकि उन्होंने चरणारविंद में विहारते हुए उन्हें परम तत्व की प्राप्ति हो गई है। इस प्रकार से शिव महापुराण छठवीं कैलाश संहिता का 17वां अध्याय समाप्त। बोलिए उमापति महादेव की जय। कल हम सुनेंगे 18वां अध्याय शिष्य बनाने की विधि और 19वां अध्याय योग पट्ट वर्णन। तब तक के लिए जुड़े रहें। हर हर महादेव।